आरबीआई बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी को प्लान करता है, इम्प्लीमेंट करता है और एग्जीक्यूट करता है ऑल ओवर नेशन में, जिससे कि पूरे कंट्री में फाइनेंशियल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहे और प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी बेटर तरीके से हो सके, बिकॉज ये डायरेक्टली फर्दर इफेक्ट करता है इन्फ्लेशन को, और इन्फ्लेशन डिसाइड करता है कस्टमर की बाइंग और सेलिंग कैपेसिटी को। ऑल्दो इन्फ्लेशन के साथ साथ आरबीआई के पास और भी बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जिससे वो मॉनेटरी पॉलिसी से इंडिया की इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड वॉट नॉट। उसी के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। Monetary policy of RBI, Liquidity Adjustment Facility (LAF). It is a primary tool which the Reserve Bank of India has introduced in the monetary policy of RBI, which helps the bank to either borrow money through the reverse agreements or through the reverse repo agreements. It consists of primarily of two components: repo rate and reverse repo rate. Through repo rate, it is a rate at which the nation's commercial bank can apply for the money in the Reserve Bank of India at the time of the cash shortage. Monetary authorities use this facility to control the inflation. Actually, in the time of the inflation, the repo rate is increased. So, due to which the bank's borrowing capacity automatically decreases, which results in the decrease in the cash flow in the market, and finally results in the decrease in the inflation. So it has a very prime role in maintaining the country's economy, inflation, and liquidity. Similarly, is the case of the reverse repo rate. Is the reverse repo rate, RBI absorbs liquidity from the commercial bank through some basic government assets by giving some particular government assets. Similarly, if the reverse repo rate is increased, then also the banks will be more interested in taking the money from the RBI, and which results in the deviation of the cash flow and vice versa. So this is the ideal case. But what if is the case in the case of emergency? For emergency, there is a special provision made by Reserve Bank of India in the monetary policy, which is known as MSF, Marginal Standing Facility. It is a special provision made by RBI through which the commercial bank can get the loan at a rate higher than the repo rate, which is known as MSF rate. रिजर्व रेशियो यानी कि CRR, ये ऐसा परसेंटेज ऑफ अमाउंट होता है जो कि कमर्शियल बैंक्स को RBI को देना होता है एज अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट जो RBI अपने पास रखती है। करंट CRR है 3% ऑफ NDTL यानी कि नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज़। डिमांड लायबिलिटीज़ होती है जो कि पेएबल ऑन डिमांड होती है, जैसे कि करंट डिपॉजिट या फिर डिमांड ड्राफ्ट एक्सेट्रा। और दूसरी होती है टाइम लायबिलिटीज़ जो कि RBI को एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वापस कस्टमर्स को देनी होती है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट। इस CRR जो कि 3%, फॉर एग्जांपल अगर SBI के पास 100 करोड़ अपने बैंक में है तो उसका 3% यानी कि 3 करोड़ कमर्शियल बैंक्स को RBI को देना पड़ेगा एज अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि टू हैव अ लिक्विड मनी अगेंस्ट डिपॉजिट और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। दूसरा टर्म है SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। ये एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि कमर्शियल बैंक्स को अपने पास एज अ फॉर्म ऑफ गोल्ड, कैश रिजर्व्स या फिर अदर फॉरेन करेंसी के फॉर्म में रखना पड़ता है। इनको कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं MSR। SLR को मेंटेन करना होता है जो कि एक सर्टेन, जैसे कि 18% है, वो हर एक बैंक को अपने पास मेंटेन करना होता है, और अगर ये मेंटेन करने में बैंक फेल हो जाती है तो RBI उनको पेनल्टी चार्ज करता है। सबको लगता है कि RBI के पास मनी प्रिंटिंग पावर है, तो वो जितने भी चाहे उतने पैसे प्रिंट कर सकती है। बट नहीं, ऐसा नहीं होता। उनकी भी एक बेसिस और लिमिटेशंस होती है। तो वो कौन से बेसिस पे करती होगी प्रिंट, और कितने करेंसी प्रिंट करने उन्हें कौन कहता होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक करेंसी इशूइंग सिस्टम है जिसका नाम है MRS, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। वो इंडिया में 1956 में आई थी, और जैसे कि उसका नाम सजेस्ट करता है, वो एक मिनिमम रिजर्व होता है जो डिफ़िकल्ट टाइम्स पे काम आता है। और अभी करंटली 200 रुपीज़ है करोड़, 200 करोड़ है मिनिमम रिजर्व, जिसमें से 115 करोड़ होते हैं वो गोल्ड बुलियंस या गोल्ड कॉइन्स के फॉर्म में होते हैं, एंड बाकी के जो 85 करोड़ है वो फॉरेन करेंसीज़ के नाम पे होता है। जब मिनिमम रिजर्व फिल हो जाते हैं उसके बाद अपनी कंट्री के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मनी प्रिंटिंग चालू कर दिया RBI। एंड अभी MRS के थोड़े ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि वो एक इंश्योर करती है पब्लिक को कि उनको जो करेंसीज मिली है उनकी वैल्यू जो है वो उन्हें प्रॉपर मिलेगी। वो एक टोकन ऑफ कॉन्फिडेंस की तरह एक्ट करती है। और MRS के थ्रू वो इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करती है MRS के हिसाब से।
लाइक MRS उन्हें एक रिपोर्ट देती है RBI को, जिसके बेसिस पे वो बोलती है कि इतना मनी प्रिंट चाहिए जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती है और इन्फ्लेमेशन रेट भी कम होता है। लाइक वो इंक्रीज़ नहीं करता इतना, एंड पूरा वो बेस पे सेटल हो जाता है।